पूछा कि भाई किधर जा रहे हो। सामने वाले ने पूछा कि किधर जा रहे हो। कहा कि मुझे नहीं पता मैं किधर जा रहा हूं। मुझसे क्या पूछते हो कि मैं किधर जा रहा हूं। पूछना है तो इसी गधे से पूछ लो। ये जिधर जिधर जा रहा है मैं उधर उधर ही चला जाता। हमारा से क्या पूछा तारा कि हम क्या ना जाता नहीं। हमारा से कहा पूछा तारा कि हम क्या न जाई व क्या न जाता नहीं। पूछे का बा तो यही से पूछला जन जन जाता होने होने जाता नहीं। मन में तरंगे हैं, मन में विचारों का प्रवाह है। हमारा मन जैसे मानो समुद्र में तरंगे हों। विचारों का प्रवाह इतना गतिमान है हमारे मन में। वैज्ञानिक बतलाते एक दिन में 60,000 विचार करता है। 60,000 विचार करता है। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है। बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। जैसे मानो नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा हो। अनादिकाल से अनंत काल से अनंत अनंत जन्म और जीवनों से कोई गिन नहीं सकता। 200 करोड़ वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के ही हो चुके हैं। 2 अरब वर्ष तो इस वर्तमान सृष्टि के हैं। इसके पहले भी अनंत बार सृष्टि और प्रलय का क्रम चला आ रहा है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को हम भोगते चले आ रहे हैं। हम भोगते चले आ रहे हैं। मन में इतना भटकाव है। एक शरीर प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। जन्म और मरण की वेदना का हमें अनुभव है। मां के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। मलमूत्र से भरे शरीर में उल्टे लटक गए। मां से कई गुना ज्यादा गर्भस्थ शिशु गर्भ में कष्ट भोगता है। न जाने कितनी बार बेहोश हो जाता है घोर अंधेरे में। अंधेरा हमें पसंद नहीं। प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु बाहर निकालो। अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। एक बार शरीर छूटा है, एक बार प्राण छूटे हैं, कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत बार ये शरीर मिला है, अनंत अनंत बार ये शरीर छूट चुका। मृत्यु कितनी पीड़ादायक होती है, हमने इसका अनुभव किया है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, किसी भी प्राणी के, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक, किसी भी प्राणी के प्राणों पर जब संकट आता है, प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर सावधान हो जाता है। प्राणों पर आए संकट को वो दूर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है प्रत्येक प्राणी को यह अनुभव है, यह ज्ञान है सूक्ष्म रूप से
कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिल चुका है, कितना कष्ट मिलता है। इसीलिए प्राणों पर आए संकट को वह दूर करना चाहता है। आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है दुखों से निवृत्ति। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन, सत्संगमय जीवन। और आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है साधनामय जीवन, साधनामय जीवन। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते, ईश्वर ने इनको नियुक्त कर दिया है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किसने घुमा दिया है? संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसी वैज्ञानिक ने घोला है क्या? हमारे वैज्ञानिक ईश्वर के नियमों को समझने की अभी कोशिश कर रहे हैं। सूर्य की किरणों पर अभी शोध प्रारंभ हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है, किसने घोल दिया? ईश्वर की अनंत शक्तियां, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे आपके लिए निरंतर कार्य ही करती जा रही हैं, निरंतर सेवा में है हमारी। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदियों का एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ती जा रही हैं। ईश्वर की समस्त शक्तियां लक्ष्य से युक्त हैं, संकल्प से पूर्ण हैं, हमारे कल्याण के लिए सहज सतत सेवा में है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र, ये पृथ्वी हमारे कल्याण के लिए निरंतर गतिमान है, उसी प्रकार एक साधक का जीवन, एक सेवक का जीवन, एक साधिका का जीवन भी सबके कल्याण के लिए ही होता है, सबके सुख और शांति के लिए होता है। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक कष्ट ना मिले, हमारे कारण किसी को अधर्म पूर्वक पीड़ा ना मिले, हमारे कारण किसी को भी अविवेक पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक पीड़ा ना मिले, दुख ना मिले। सेवा के मूल में यही है, किसी को भी कष्ट नहीं दे सकते, अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक किसी को दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से, न कर्म से। किसी को भी पीड़ा नहीं दे सकते। यही सेवा भाव है। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार, हम हैं सब संसार। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सेवामय जीवन। खूब सत्संग हो, सत्संग का अभाव ना हो, स्वर वेद का स्वर
गुंजायमान रहे, श्रेष्ठ विचारों का, पवित्र विचारों का, आत्म कल्याणकारी विचारों का निरंतर प्रसार हो। ऋषि कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। कानों से कल्याणकारी सुनो, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, ऐसी वाणियों का श्रवण करो। श्रवण का बहुत बड़ा स्थान है, और केवल श्रवण ही नहीं, उस पर मनन, उस पर विचार, जो जो सुना था उस पर मनन करना, उस पर विचार करना, अन्यों तक उस विचार को पहुंचाना। आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। साक्षात्कार ये विद्या 4 प्रकार से उपयोगी होती है। पहले तो श्रवण किया, सत्य सिद्धांत का, स्वरवेद की वाणियों का, सदगुरु के संदेश का श्रवण किया। न केवल श्रवण किया इस आध्यात्मिक ज्ञान का, बल्कि उसका मनन किया, उस पर विचार किया, अपने विचारों को स्थिरता प्रदान की, उसे सत्य स्वीकार किया। जो जो सुना था उस पर मनन किया, उस पर विचार किया, उस विचार को अन्यों तक पहुंचाया, सत्संग किया, अपनी वाणी के माध्यम से अन्यों तक उस सत्य सिद्धांत को, उस शांति के संदेश को, उस आत्म कल्याणकारी संदेश को पहुंचाया, सबको जागरूक बनाया। और केवल सुना ही नहीं, केवल मनन ही नहीं किया, केवल सबको जागरूक ही नहीं बनाया, जो सुना था, जिस पर विचार किया था, जिसका प्रचार किया था, वो हमारे जीवन के अनुभव में भी प्रकट हो जाए, वो साधना में वो सिद्धांत घटने लगे, वो क्रिया में आ जाए, कुछ प्रतिशत में ही आए। वो सिद्धांत तो संपूर्ण है, अनुभवों से भरा है। विद्या इसी प्रकार से उपयोगी होती है, 4 प्रकार से। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। सिद्धांत और साधना का समन्वय है विहंगम योग। आज जिस महान सत्ता की हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, उस महान सत्ता ने विहंगम योग के सिद्धांत को, और केवल विहंगम योग के सिद्धांत को ही नहीं, विहंगम योग की साधना को भी स्पष्ट धरातल प्रदान कर दिया, स्पष्ट धरातल प्रदान कर दिया। महापुरुष इसीलिए संसार में आते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं आते, वे सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबका भला हो, सबको सुख मिले, भवतपित जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग मिले। जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए महापुरुष इस संसार में आते हैं। और उनके आने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। महापुरुषों का बताया मार्ग ही कल्याणकारी है। जिन्होंने उस परम सत्य का साक्षात किया। हमने कहाँ मार्ग देखा है, इधर का रास्ता देखा है। जिन्होंने देखा उस परम सत्य को, साधना की गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। यह ज्ञान ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाता। पुस्तकों के पन्नों को पलटने से आत्मज्ञान नहीं होता।
वो बाह्य होता है, वो भौतिक होता है। तो ज्ञान की चेतन भूमि है, जो ज्ञान का विशिष्ट धरातल है, जो विज्ञान है, वह भौतिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो आंतरिक है, वो आध्यात्मिक है, वो अनुभवात्मक है। तो ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नित्य है। बुद्धि की एक सीमा है, विचारों की एक सीमा है। अनुभव का पथ है, जो विशिष्ट है, जो वैज्ञानिक है, परम सत्य से संस्पर्शित है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी भगवान ने उस समस्त ज्ञान का अनुभव सहज समाधि में प्राप्त किया, स्वर वेद में अभिव्यक्त कर दिया, और उसी स्वर वेद के विमल ज्ञान को अपने आध्यात्मिक अनुभव से विहंगम योग के प्रथम परंपरा सदगुरु देव ने हम सब के कल्याण के लिए सहज रूप से भाष्य में वर्णित कर दिया। श्रद्धा भाव यही है। सत्य पर विश्वास, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जो श्रद्धा वाला है, जो श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर विश्वास। जो सत्य पर पूर्ण विश्वास से परिपूर्ण है, ऐसा श्रद्धा युक्त जो सेवक हैं, जो सेविकाएं हैं, वे तो परम ज्ञान को ही उपलब्ध हो जाते हैं, परम शांति को ही उपलब्ध हो जाते हैं। उनका ज्ञान आंतरिक हो जाता है। बहुत बार जो बहुत बाहर से जान लेता है पुस्तकों से, उसका मन बहुत विचारों में खोने लगता है, और विचारों के प्रवाह में वह बहुत अनियंत्रित हो जाता है। जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो, इसीलिए आध्यात्मिक जीवन है। जीवन सरस बने, जीवन सरल बने, क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अनुभव कर लिया, परम सत्य को जान लिया। अब चलते हैं पुनः स्वर वेद में। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, इसी में है भक्त शिष्यों का कल्याण, इसी में है भक्त शिष्यों का कल्याण। बाहर से
शांति महावर्धमान। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। संत धारे अध्यात्म है, परे अपरागम में। संत धारे अध्यात्म है, परे अपरागम में। देव सदा भले गुरु लखी वेद का भेद। देव सदा भले गुरु मिले, लखी वेद का भेद। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। एक व्यक्ति मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। इसी उत्कंठा से वह पहुंच जाता है मूर्तिकार के पास कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। वो देखता है कि मूर्तिकार हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहा है। मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते हुए वह देखता है। कहता है यह व्यक्ति जो मूर्ति बनते हुए देखना चाहता है, आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति कब बनाओगे? मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। आप तो मूर्ति बना नहीं रहे, आप तो बस हथौड़े के प्रहार से पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप तो बस पत्थर तोड़े जा रहे हो। आप मूर्ति कब बनाओगे? आप मूर्ति तो बना नहीं रहे। मैं मूर्ति बनते हुए देखना चाहता हूं। मूर्तिकार कहता है यहां मूर्ति कहीं बाहर से नहीं आने वाली। यहां मूर्ति कहीं अन्य स्थान से बाहर से नहीं आने वाली। मैं तो बस उन्हीं पत्थरों को छांटता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं। उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। इन पत्थरों के हटते ही, इन पत्थरों के दूर होते ही
इसी में से मूर्ति प्रकट हो जाएगी, इसी में से। इसी में से प्रकट हो जाएगी मूर्ति, कहीं बाहर से नहीं आने वाली। मैं बस उन्हीं पत्थरों को हटाता जा रहा हूं, काटता जा रहा हूं, दूर करता जा रहा हूं, छांटता जा रहा हूं, जो मूर्ति बनने में बाधक हैं। अरे मूर्ति तो इसी में से ही प्रकट हो जाएगी, इसी में निहित है। हमारे जो हीन विचार हैं, हमारे जो निरर्थक विचार हैं, हमारे जो अनुपयोगी विचार हैं, विचारों का, हीन विचारों का यह जो पत्थर है, निरर्थक विचारों का यह जो पत्थर है, अनावश्यक विचारों का यह जो पत्थर है, यह जो असंयम है, यह जो अस्थिरता है हमारे मन में, बिना अभिमान रूपी पत्थर को हटाए, बिना अज्ञान रूपी पत्थर को हटाए, उस परम मूर्ति का दर्शन कहाँ होना है? उस परम मूर्ति का दर्शन कहाँ होना है? वह मूर्ति तो हम सब के भीतर है। वह मूर्ति तो हम सबके भीतर है। आनंद की मूर्ति, परमानंद की मूर्ति, परम प्रकाश की मूर्ति तो हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही स्थित है, अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। हमारे जो हीन विचार हैं, जो हमारे निरर्थक विचार हैं, अनुपयोगी विचार हैं, अयोगी विचार हैं, यह जो अभिमान का पत्थर है, इसी पत्थर को तो दूर हटाना है, छांटते जाना है और अंतरात्मा में प्रेम की ही धारा को बहा देना है, अंतरात्मा में प्रेम रस की ही धारा को। अंतरात्मा में प्रेम रस को ही तो प्रवाहित करना है। जिनकी हम पावन जन्म जयंती मना रहे हैं, प्रथम आचार्य श्री के शब्द क्या हैं? अभिमान, अभिमान जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है, अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। अहंकार का ये पत्थर कितना बड़ा हो गया है। प्रेम का स्थान किसने ले लिया? प्रेम का स्थान अहंकार ने ले लिया। मैं, तू, यह, वह, जीवन की सहजता, जीवन की सरसता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो। अहंकार जैसे अंधकार, अहंकार अंधकार, अंधेरे में किसी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता। अहंकार है तब केवल अहंकार ही थोड़े है। अंधकार है तब केवल अंधकार ही थोड़े है। अंधेरे में डर लगता है, अंधकार में डर है, भय है, संशय है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है।
अंधेरी रात में अमावस की रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे हुए पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहां अंधेरा है केवल अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है, वहां भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है, वहां अज्ञान है, वहां विपर्य है। केवल अंधेरा नहीं है वहां, केवल अंधकार नहीं है वहां। उसी प्रकार जहां अहंकार है, मैं और मेरा है, मन का अनियंत्रण है, मन की अति चपलता है, जीवन की सहजता सरसता सरलता नहीं है, प्रेम का अभाव है और अहंकार ही है, तब वहां केवल अहंकार नहीं है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है, वहां कपट है, वहां प्रपंच है, वहां अशांति है, केवल अहंकार नहीं है। वहां अशांति है, वहां ईर्ष्या है, वहां द्वेष है, वहां घृणा है, वहां कलह है। आध्यात्मिक ज्ञान इसीलिए है, स्वरवेद का स्वर इसीलिए है कि जीवन की सहजता, जीवन की सरलता, जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो, जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। क्यों आनंददायी बने जीवन? क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परम शांतिमय है, परम प्रकाशमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती है, बहुत बार हम हताश निराश हो जाते हैं, कामनाओं की पूर्ति न होने पर भी हताशा हो जाती है, अनेकानेक कारणों से हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद, दुख बढ़ने लगता है। आध्यात्मिक ज्ञान यही है जो दुखों के बीच भी सांसारिक दुखों के बीच भी जो सुखपूर्वक जीवन जीने की कला प्रदान कर देता है। दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह, जो हमारे आत्मिक बल को, जो हमारी भीतरी शक्ति को, जो हमारी वास्तविक शक्ति को ही, हमारी आत्म शक्ति को ही बढ़ाने लगता है। जब हमारी आत्म शक्ति का विकास होता है तो बाहर की उठापटक, बाहर का परिवर्तन हमारे भीतर में अधिक परिवर्तन नहीं कर पाता। हम तो अपने आनंद के मार्ग पर चलते रहते। तो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक शक्ति का विकास हो। वही आंतरिक शक्ति हमें सभी दुखों से पार ले जाती है। दुख नहीं चाहिए। अनंत जन्म और जीवन से यही सब तो भोगते आ रहे हैं।
मन के अनियंत्रण से, मन की अति चंचलता से, अति चपलता से, मन की अस्थिरता से जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन न आया, मरकर भी चैन न पाया, तो ये किधर जाएंगे, इनका दुख कितना बढ़ जाएगा। अनेकों उदाहरण हैं जब अनेकों ने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से, दुख से, अशांति से अपने को उबारा है, विहंगम योग के ज्ञान से, स्वरवेद के स्वर से, इस सत्संग से जीवन की कठिनाइयों से पार पाया है, मन को सबल बनाया है, आंतरिक शक्तियों का विकास किया है। हमारे भीतर है वह शक्ति। मन का अनियंत्रण ही दुखों का कारण है। आज कहा जाता है तनाव के कारण बीमारी बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तनाव झेल नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर सका बाहर की परिस्थितियों को। तनाव के कारण बीमारी बढ़ रही है, आत्महत्या बढ़ रही है। वस्तुतः तनाव लक्षण है, कारण क्या है? कारण तो मन की ही अशांति है, कारण तो मानसिक दुर्बलता है। तनाव अपने आप में स्वयं में कोई कारण नहीं है। तो दुख कितना बढ़ जाएगा। अनेक व्यक्ति अपने अनुभवों को बताते हैं, अपने जीवन में घटी घटनाओं को बताते हैं, दुखों को बताते हैं, और कैसे उस दुख से निवृत्त हो गए यह भी बता देते हैं। कैसे उबर गए, कैसे बाहर निकल गए संसार की उलझनों से, मन की व्यथा से, अंतर मन की पीड़ा से। यह भी बताते हैं। तो बाहर की परिस्थितियों से इतना व्यथित हो गया, शरीर का नाश कर लिया, ईश्वर की दी हुई शक्ति को, ईश्वर के दिए हुए शरीर को नष्ट करने का मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है। कितना दुख बढ़ जाएगा। अभी दुखों से बचना चाहता है कि आत्महनन की प्रवृत्ति हो गई। ये दुख कितना बढ़ने वाला है, कहां जाएगा, कितने अंधेरे में चला जाएगा, कितने अंधेरे में चला जाएगा और निकल नहीं पाएगा। महा दुख को भोगता है अपने शरीर का नाश करने वाला, शरीर का नाश करने वाला। तो हमारे मन में बड़ी परतें हैं। हम सबके मन में परत दर परत है। विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा, सत्संग के द्वारा खूब सत्संग हो। अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, जहां प्रकाश का अभाव है, जहां प्रकाश का अभाव है, वही तो अंधेरा है, वही तो अंधेरा है। श्रेष्ठ विचारों की शक्ति का, कल्याणकारी विचारों का निरंतर प्रवाह हो। मन को नियंत्रित करने की यह विधि है। क्या विधि है? खूब सत्संग हो, सेवा भाव हो, साधना का अभ्यास हो।
सत्संग भी मन के नियंत्रण के लिए है, श्रेष्ठ विचारों का प्रसार हो। सत्संग न होने से या कम होने से, स्वरवेद न्यून होने से केवल शरीर का, संसार का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, इन सुखों का, इन दुखों का ही चिंतन चलता रहता है। सत्संग न होने से, स्वरवेद न होने से केवल वही घूमता रहता है, मैं तू यह वह। शरीर का ध्यान रखना है, संसार का ध्यान रखना है, जितना रखना है उतना ही रखना है। एक महात्मा जी बैठे हैं नदी किनारे, प्रातःकाल जाकर नदी के किनारे बैठ गए। पहाड़ी नदी है, प्रातःकाल जाकर बैठ जाते हैं नदी के किनारे। प्रातः से दोपहर सांझ होने को आ गई, महात्मा जी अभी भी वहीं बैठे हैं नदी के किनारे। पहाड़ी नदी है। ग्रामवासी पूछते हैं, महात्मन आप नदी कब पार करोगे? आप नदी कब पार करेंगे महात्मन? प्रातःकाल से आप बैठे हैं, सांझ होने को आई और आप अब तक यहाँ बैठे हैं, नदी क्यों नहीं पार कर रहे हैं महात्मन? नदी जब बहना बंद हो जाएगी, नदी जब बहना बंद हो जाएगी, नदी जब शांत हो जाएगी, नदी में जब जल का प्रवाह रुक जाएगा, तब मैं नदी पार करूंगा, अभी मैं नदी नहीं पार करूंगा। ग्रामवासी कहते हैं, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, महात्मन ये नदी तो रुकने वाली नहीं है, ये तो बहती ही जा रही है। यह नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, यह तो बही ही जा रही है, बहती ही जा रही है। इसी नदी में तैर कर आपको उस पार जाना होगा, तैर कर उस पार जाना। महात्मा जी ने कहा कि मैं भी तो यही कहता हूं, मैं क्या दूसरी बात कहता हूं? मैं भी तो यही कह रहा हूं, मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये संसार की नदी रुकने वाली नहीं है, ये संसार तो बहता जा रहा है, आप कब तैर कर उस पार जाओगे? ये नदी तो बहती जा रही है, ये नदी नहीं जैसे महानदी हो, समुद्र हो। संसार को भव सागर कहा गया है, ये सागर है, संसार सागर है। आप कब प्रभु भक्ति के पथ पर आओगे? आचार्य श्री प्रथम क्या कहते हैं? आत्म कल्याण के मार्ग से दूर ना रहें। बाद में करूंगा साधना, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, ये काम है, वो काम है, जब ये काम हो जाएगा तब साधना करेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तब वैसा करेंगे। इतना भटकाता है मन, इतना भटक जाते हैं हम, इतना भटकाव है। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से इतनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, बाहर थोड़ा भी हिल रहा है तो जैसे हमारा मन कितनी तीव्रता से चपल हो जा रहा है, अति चंचल हो जा रहा है। बाद में करूंगा, ऐसा हो जाए, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, आज ऐसा है, कल वैसा है, परसों वैसा है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए,
और कब नष्ट हो जाए इसका क्या पता। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, क्यों मिला था ये शरीर, क्यों मिला था ये जीवन, इसका अनुभव मिल जाए, इसका ज्ञान मिल जाए। क्यों मिला था ये शरीर? ये शरीर केवल शरीर के लिए, संसार के लिए, इन भोगों के लिए, इन पदार्थों के लिए, मैं तू यह वह के लिए, केवल अर्थ और काम की उन्नति के लिए तो नहीं मिला। महात्मा जी पूछते हैं कब नदी पार करोगे? संसार की नदी कब उस पार चलेंगे जहां अपना घर है, जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, अनादिकाल से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से इसी संसार सागर में बहे जा रहे हैं। बहे जा रहे हैं। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, उनका क्या संकल्प है? उनका क्या संकल्प है? उनका यही संकल्प है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को, दुखों को खूब भोगा है, भोगों, पदार्थों, संबंधों को भोगा है, माता पिता, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, अपना पराया, शत्रु मित्र, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला रहा है। मिलते बिछुड़ते चले आ रहे हैं। संसार की यह नदी बहती जा रही है। संसार का यह प्रवाह गतिमान है। कभी किसी शरीर में कोई आ रहा है, कभी किसी जीवन में, किसी शरीर में वह आ रहा है। आत्मा वही है। चोला बदल रहा है, वस्त्र बदलती जा रही है आत्मा। वस्त्र बदलने में माहिर है आत्मा, कपड़ा बदलने में माहिर है आत्मा। अनंत काल से आत्मा वस्त्र ही बदलती जा रही है। जो साधक हैं वो विचार करते हैं, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से हमने सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये सृष्टि क्यों है? ये प्रकृति क्यों है? ये शरीर क्यों है? ये संसार क्यों है? ये शरीर इसीलिए है, ये सृष्टि इसीलिए है कि इससे परे पदार्थों का अनुभव हो जाए, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। ये इसीलिए है कि इससे भिन्न हो जाए। संसार इसीलिए है कि संसार से परे पदार्थों का अनुभव हो जाए। शरीर इंद्रियां इसीलिए है कि इनसे परे चेतन तत्व का अनुभव हो जाए। प्रकृति इसीलिए है कि प्रकृति से परे की छलांग लगा ले, प्रकृति से परे की छलांग लगा ले। तो संकल्प बना लिया है। क्या संकल्प बना लिया है? अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। यह जो वर्तमान जीवन है